नशे के खिलाफ हर सरकार जो है वो मुहिम चलाती है और इसी के तहत जो भी आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं और गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ केस चलते हैं। लेकिन अभी एक जो है कहें कि रिपोर्ट सामने आई है, वो रिपोर्ट है हरियाणा के 8 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की, जो कि एनडीपीएस एक्ट के अधीन बनाए गए थे, ताकि जो ऐसे आरोपी हैं जो कि नशे में लगातार जो है उनकी शामूलियत पाई जाती है, उन्हें जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा मिले। हालांकि हरियाणा में ये बात भी सामने आई है कि 32% जो आरोपी हैं वो बरी हो जाते हैं। तो आखिर क्या इसका कारण है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील हैं और एक्सपर्ट के तौर पर अगर बात करें दीपक सब्रवाल जी। सर, एनडीपीएस, जब भी हम इस कानून की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं ताकि नशा तस्करी को रोका जाए, लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट में आने के बावजूद भी जो बरी हो रहे हैं आरोपी, उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, ऐसा है जी, जो एनडीपीएस है ये एक स्पेशल स्टैट्यूट है। नार्कोट्रोपिक ड्रग एंड सब्सटेंस जो है, जो नशा है, काफी ज्यादा मात्रा में अब उसको सिंथेटिक नशा भी अब ज्यादा मार्केट में इसकी जो तस्करी है शुरू हो गई है। तो ये स्पेशल स्टैट्यूट है। बेसिकली जो एनडीपीएस एक्ट है जी, ये टेक्निकल है और प्रोसीजर में कई बार लैप्सेस रह जाते हैं, जिस कारण जो क्रिमिनल लॉ का कार्डिनल प्रिंसिपल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हैज टू बी गिवन टू द अक्यूज्ड, कि अगर कोर्ट को थोड़ा सा भी डाउट लगे तो दैट बेनिफिट जो है दैट हैज टू बी एक्सटेंडेड टू द अक्यूज्ड। तो यही कारण रह जाता है कि क्योंकि ये टेक्निकलिटीज है, जैसे जब आपके पास ज्यादातर ये जो केसेस हैं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे होते हैं, तो जब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके बाद जब बंदा कॉन्ट्राबैंड के साथ एप्रीहेंड हो जाता है स्पॉट पे, तो उसके लिए एक गजटेड ऑफिसर पुलिस वाले का होना जरूरी है, जिसके सामने ही सर्च की जा सकती है। तो कई बार अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कई बार ऐसा भी देखने में आया कि टावर लोकेशन गजटेड ऑफिसर की वहां नहीं है, या जो स्पॉट दिखाया गया है जहां पे रिकवरी हुई है वहां पे टावर लोकेशन नहीं मैच कर रही, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। इसीलिए देखो, अब बीएनएसएस में भी अमेंडमेंट्स लाई गई हैं कि अगर इस चीज को वीडियोग्राफी करा जाए, जो कि अब मैंडेटरी है, तो आई थिंक फिर जो टेक्निकलिटीज ग्राउंड पे अक्यूज्ड एक्विट नहीं हो सकते। क्योंकि देखो, रिकवरी और एन रिपोर्ट एफएसएल की रिकवरी और रिपोर्ट, जिससे पता लगे कि सब्सटेंस क्या है, तो टेक्निकलिटीज के कारण ही मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एक्विटल आ जाता है। तो उसमें देखो, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, देखो इसमें यह भी रहता है कि कई बार केस इन्वेस्टिगेट करा, कई बार वो रिटायर हो जाते हैं, जब उनकी विटनेस होती है तो देखो एक ह्यूमन बीइंग है, कई बार याद नहीं रहता, तो उसका भी बेनिफिट हो जाता है। क्रॉस में डिफेंस काउंसिल उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एविडेंस को। तो ये देखो एक कारण नहीं हो सकता, ये मल्टीपल रीजंस हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेके अगर उसको यूज किया जाए और जो टेक्निकलिटीज हैं उसके जो रिफ्रेशर कोर्सेज भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को करवाए जाएं, तो आई थिंक इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो यंग जनरेशन, अब हमारे जो इंस्पेक्टर्स सारे हैं जो आ रहे हैं यंग, आई थिंक दे आर मोर टेक्नो सेवी, तो उसको उनको इसकी तरफ यूज करना चाहिए और स्ट्रिक्टली एज पर प्रोसीजर ही अपनी जो पुलिस फाइल है और जो हम 173 की रिपोर्ट देते हैं जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, तो उसको एज पर प्रोसीजर, एज पर टेक्निकलिटीज ही देना चाहिए, ताकि जो आपने इतनी मेहनत करी है वो जाया ना जाए। नया कानून क्या कहता है, कितना अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी है, कितने टाइम में उसे कंप्लीट करना है उस मैटर को, और क्या वो हो पाते हैं? देखिए, ऐसा है जी, हो भी जाते हैं। देखो, कोर्ट्स हमेशा पूरा एंडेवर करती है
कि जो मैटर्स हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम ही यही है कि आपको उसको एक्सपीडाइट करना है। क्योंकि देखो एनडीपीएस केसेस में ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कमर्शियल क्वांटिटी है तो सेक्शन 37 में बार है, आपकी जमानत नहीं हो सकती, जमानत हो ही नहीं सकती जी, इफ अगर कमर्शियल क्वांटिटी है। 37 में बार है कमर्शियल क्वांटिटी जी। हर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो पकड़ा जाता है उसका एक टेबुलेटेड चार्ट है एक्ट में, शेड्यूल है। उस शेड्यूल में लिखा हुआ ये स्मॉल क्वांटिटी है, ये कमर्शियल क्वांटिटी है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी है तो सेक्शन 37 में बार है कि कमर्शियल क्वांटिटी में बेल नहीं हो सकती। तो देखो उसका, बिकॉज यू हैव टू बैलेंस द इक्विटीज। सपोज कल को बंदा बरी हो जाए तो वो अंदर तो नहीं रहेगा 4 साल, तो वो उस चीज को बैलेंस करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एनडीपीएस केसेस को कोशिश करती हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसका मतलब डिसीजन लें ताकि जो रिजल्ट है आ जाए। क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी में आप बेल नहीं दे सकते, तो पर्सन इज इन कस्टडी, सपोज टुमारो ही इज एक्विटेड, देन हु विल बियर दैट? इट कैनॉट बी कॉम्पनसेटेड। ये रीजन रहता है। एक और चीज सर, क्योंकि नया कानून है और आपने कहा कि वीडियोग्राफी करनी जरूरी है, आपके पास भी मामले हाई कोर्ट तक भी पहुंचते होंगे, अब वीडियोग्राफी हो रही है सर या नहीं कर रहे हैं? देखो अब काफी केसेस में होनी शुरू हो गई है और आई थिंक अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आर ऑल्सो, जैसे मैंने आपको कहा, टेक्नो सेवी हैं, तो आई थिंक नाउ दे आर गोइंग टू दैट बिकॉज दे हैव टू अबाइड बाय लॉ। बिकॉज देखिए जो रिकवरी की जगह है, अब कई केसेस में ऐसा आता है, जैसे एक्सपीरियंस से पता लगता है कि रिकवरी हमेशा पुल के नीचे ही होती है, तो अंडर वहां भी हाथ दिया जी, उसने गाड़ी भगाने की कोशिश करी, फिर हमने बड़ी मुश्किल उसको पकड़ा, फिर वो खेतों की तरफ भाग गया, फिर उसको एप्रीहेंड करा जी, कई बार वो पकड़ा गया, कई बार सिर्फ कॉन्ट्राबैंड छोड़ गया, खुद भाग गया। तो ये साइक्लोसाइड स्टोरीज है ना जी, वो अब चलेंगी नहीं। वो एक्चुअल स्टोरीज को ही अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को फोकस करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल स्टोरी है, जो मौके पे वीडियोग्राफी हो, जिससे कि मेहनत व्यर्थ ना जाए, ताकि अगर आपने उसको एप्रीहेंड करा है तो उसको लॉजिकल एंड तक उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो दोबारा इस चीज को रिपीट ना कर सके। इसमें देखिए ये भी रहता है कि जो कई बार मेन कल्प्रिट्स नहीं पकड़े जाते, ज्यादा कैरियर्स होते हैं, तो वो पकड़े जाते हैं, वो 5-7 मतलब अपील आती है, फिर 5 साल सजा काटने के बाद अगर अपील ना सुनी जाए, देखिए कोर्ट्स भी ओवरबर्डन्ड है, बेल हो जाती है। तो देखो बिकॉज कहां से ड्रग आई, पकड़ना, आपने किसी को पकड़ लिया, जरूर उसके आगे ये भी इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि ये ड्रग का सोर्स क्या है, ये कहां से ली इसने, वो चेन को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये केसेस बढ़ते रहेंगे डे बाय डे। कोर्ट का सर क्या रवैया रहता है? जैसे आपने बताया कि पुलिस का ये कहना कि हमने रोका, वो भाग गया, इन स्टोरीज के बारे में, या कोर्ट्स ने कई बार कहा है, कई बार देखो बेल्स हो जाती हैं इन ग्राउंड पे, बिकॉज देखो यू हैव टू बैलेंस द इक्विटीज। अब बंदा टॉवर लोकेशन एप्लीकेशन दे देता है नीचे ट्रायल कोर्ट में कि जी आईओ की टॉवर लोकेशन प्रिजर्व कर लो, ठीक है ना, वो डिफेंस काउंसिल की स्मार्टनेस है, वो एप्लीकेशन दे देंगे जी टॉवर लोकेशन प्रिजर्व कर लो, क्योंकि 2 साल बाद तो मिलेगी नहीं। तो अगर उसकी टॉवर लोकेशन ही वहां नहीं है जहां पे इन्होंने दिखाया कि यहां पे हमने एप्रीहेंड किया है अक्यूज्ड, तो केस ही डिमोलिश हो जाएगा। ऐसे केस में सर फटकार लगती है कोर्ट की? कई बार होता है जी। तो ये चीजों को सुधारना चाहिए, मतलब अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। आपको लगता है सर ऐसे केसेस के लिए जो पुलिस की टीम है वो भी स्पेशलाइज्ड हो, जिन्हें इस एक्ट के बारे में, इस कानून के बारे में पता हो, ताकि कल को जब कोर्ट में जाए तो उनके पास कोर्ट के हर सवाल का जवाब? देखिए ऐसा होता है कि देखिए जब आपने रिकवरी करनी है तो देखो गजेटेड ऑफिसर के सामने ही रिकवरी होनी चाहिए। गजेटेड ऑफिसर मींस नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी। और जो आईओ होता है, देखो जनरली आईओ, आपकी बात ठीक है कि एक स्पेशलाइज्ड ही विंग होना चाहिए अगर आपने इसमें सुधार करना है, और है भी कई है भी कि जो नार्कोट्रोपिक सब्सटेंस जैसे सीआईए वाले हैं, इनके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो ऑफिसर्स हैं, और इसको देखो आपको रिफ्रेशर कोर्स करवाते रहना चाहिए, बिकॉज लॉ डे बाय डे कई बार जजमेंट आ जाती है कि हाउ यू हैव टू अबाइड बाय दिस लॉ, व्हाट आर इट्स इंग्रेडिएंट्स।
तो एक रिफ्रेशर कोर्स भी आई थिंक इनके होते रहने चाहिए ताकि टेक्निकलिटीज में ये मार ना खा जाए। कह रहे हैं कि सर गवाह भी पेश नहीं होते कई बार। वो मैंने आपको बोला ना जी, अब आईओ है, अब विटनेस उसकी 5 साल बाद हो रही है, वो रिटायर हो गया, कई बार अब्रॉड चला जाता है, ठीक है, उसका भी बेनिफिट एक्यूज को हो जाता है, तो कई बार उसको ट्रांसफर हो गया, अब वो वापस आएगा, वो फिर फाइल पढ़ेगा, याद करेगा कि जी इस केस में क्या था, वो विटनेस देगा। तो इस चीज में देखो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 2 साल या 4 साल बाद उस चीज को याद रखो। So, हमें एक मैकेनिज्म ही ऐसा बनाना पड़ेगा कि ट्रायल ही जल्दी कंक्लूड होए, और अगर वीडियोग्राफी होगी, देखो टॉवर लोकेशन होगी, वीडियोग्राफी होगी, रिकवरी की रिपोर्ट होगी कि इसमें क्या कॉन्ट्राबैंड है, आई थिंक एक्विटल के चांसेस बहुत ब्लीक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के थैंक यू लिए। जी। तो कह सकते हैं कि मैकेनिज्म को बहुत अच्छा, या कहिए कि बहुत ज्यादा तेज करना पड़ेगा, और जिस तरीके से अब नए कानून में प्रोविजन भी बहुत ज्यादा हैं, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो भी टीम है, जब भी सर्च के लिए जाए तो उनके लिए बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए, तो उन प्रावधानों को लागू भी करना चाहिए ताकि कोर्ट में जो है पुलिस अपना पक्ष मजबूती से रख सके, और जो इस तरीके के इक्विटल हो रहे हैं, यानी कि जो आरोपी बरी हो रहे हैं, वो गिरफ्त में ही रहे ताकि जो नशा है वो सप्लाई ना हो। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज, चंडीगढ़।